हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सीएमए कोर्स, आप सब तो इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं? ये इंस्टीट्यूट क्यों, कब, कैसे डेवलप हुआ, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सीएमए कोर्स की पूरी हिस्ट्री सब कुछ डिटेल में बताऊँगी। देखिए, जब भी आप इस कोर्स के बारे में किसी से भी डिस्कस करते हैं, तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि ज़्यादातर लोग इस कोर्स के बारे में जानते नहीं हैं। कुछ लोग तो आपसे उल्टा ये क्वेश्चंस करेंगे कि क्या सीएमए, ये कौन सा कोर्स है? इसके बारे में तो नहीं सुना हमने कभी। कुछ आपसे ये भी बोलते होंगे कि हाँ, आजकल मार्केट में बहुत सारे नए-नए कोर्सेस आ रहे हैं, हो सकता है सीएमए भी उन्हीं में से कोई एक नया कोर्स हो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके इन क्वेश्चंस का कोई स्पेसिफिक आंसर आपके पास नहीं होता होगा। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद ज़रूर आपके पास इस बात का एक आंसर होगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सीएमए कोर्स, सीएमए इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी नया नहीं है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से चला आ रहा है। अब इसके बारे में सब कुछ डिटेल में हम बात करते हैं कि ये कोर्स क्यों आया, कैसे आया, कब आया, एवरीथिंग। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कंट्रीज़ की इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा वीक थी। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता था वो डिफेंस ऑपरेशंस में होता था, और वहाँ पे डिफेंस ऑपरेशंस या डिफेंस इक्विपमेंट्स की प्राइस निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। उस टाइम पे गवर्नमेंट्स ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, कॉस्ट। तब क्या होता था, जिसे भी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता था उसे कॉस्ट सबमिट करनी होती थी, और फिर जो कॉस्ट गवर्नमेंट को सही लगती थी उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था। फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को बहुत नुकसान हुआ था, तो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया। 1940s और 1950s को इंडस्ट्रियलाइजेशन का गोल्डन एरा भी बोला जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की, तो जो न्यू पॉलिसीज़ बनी उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और तभी से इस प्रोफेशन की शुरुआत हुई। कॉस्टिंग, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल रूप में आया था, उस कॉस्टिंग ने ना सिर्फ हमें कॉस्ट निकालना सिखाया, बल्कि उसने हमें ये भी सिखाया कि हम स्केयर रिसोर्सेज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट वे में एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। 1944 में कंपनीज एक्ट के अंतर्गत एक नई कंपनी रजिस्टर हुई, जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसे आज हम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन को प्रमोट करना, रेगुलेट करना, डेवलप करना। 28 मई 1959, जी हाँ, 28 मई 1959, ये हर एक कॉस्टिंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन 28 मई 1959 को पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट बनाया गया, जिसका नाम था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959। टाइम टू टाइम जब भी गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट लगती है, ये ज़रूरत लगती है, तो वो इस एक्ट में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट एक स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल बॉडी है, और ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी प्रोफेशन को रेगुलेट करेगी। और जब से ये स्पेशल एक्ट बना है, तभी से ये इंस्टीट्यूट कंट्री की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ये एकमात्र एक ऐसा स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल बॉडी है, एक ऐसी लाइसेंसिंग बॉडी है जो इंडिया में एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में है। जिन भी स्टूडेंट्स को सीएमए कोर्स करना होता है, वो इंस्टीट्यूट में एनरोल करा सकते हैं। स्टूडेंट को सीएमए एक अलग से कोचिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए टाइम टाइम पर अलग अलग प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज कराता है। पिछले कुछ सालों में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई है, जिसने सोसाइटी की इकोनॉमी और ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मैं आपको बता दूं कि हमारा इंस्टीट्यूट और भी कई प्रोफेशनल बॉडीज़ के मेंबर्स भी हैं, जैसे IFAC यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, CAPA यानी द कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक अकाउंटेंट्स, SAFA यानी द साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, NFCG यानी नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा इंस्टीट्यूट यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एशिया में लार्जेस्ट सीएमए बॉडी और ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट बॉडी है। गाइस,
ये सभी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही और इस इंस्टीट्यूट का पार्ट होने पे मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ हो और हाँ, जब भी अब आपसे कोई भी सीएमए कोर्स के बारे में पूछेगा तो मैं उम्मीद करती हूँ, उम्मीद नहीं, मैं बहुत श्योर हूँ कि अब आपके पास इसके लिए बिल्कुल एक स्पेसिफिक जवाब होगा। अब हमको चुप नहीं रहना है, जब भी कोर्स के बारे में बात हो, हमें बात करनी है। ये कोई नया कोर्स नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है, ये भी एक रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है और आप सबको भी बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि आप इस कोर्स का हिस्सा है, आप इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।